क्या कहता है? गीत क्या कहता है? हाँ, बोलो बोलो। गा के तो बताओ। हाँ, गा के बताओ। कौन गा के बताएगा? हाँ, गा के बताओ। आओ ज्योति, सामने आओ तो सब गाएंगे आपके साथ। आओ। हाँ, कौन गाता है? जो गाता है वो आओ। हाँ, वो प्यारा बाबा है। गाओ गाओ भाइयों, गाओ। बोलो बोलो। वो प्यारा बाबा है, वो मीठा बाबा है। प्यारा है बाबा, मीठा भी है, मीठा भी है। तो आज बाप दादा अपने अव्यक्त रूप के महावाक्यों के द्वारा हम बच्चों को मीठा बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने बच्चों को, अपने मीठे मीठे बच्चों को देखा है, और बच्चों की क्या विशेषता है वो बाबा ने वर्णन की है। और उसके बाद बाबा कहते, अगर कहो तो मैं एक बात कहूं। आज बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, कहो तो एक बात मैं कहूं। तो आज बाप और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा कहो, आप जरूर कहो। तो बाबा ने जो कहा है वो मैं सोचती हूँ कि हम डायरेक्ट मुरली से ही सुनेंगे, क्योंकि बाबा की कही हुई बात वो तीर जैसे अपने हृदय को लगती है, दिमाग को भी लगती है, हृदय को भी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्य। ये मुरली बाबा की चली है 3 मार्च, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। 3 मार्च 2000, 3/3/2004। और आज हम सुन रहे हैं 16 जून 2024। 24 साल हो गए। चलो, कहाँ चलोगे मुरली सुनने? कहाँ चलोगे ये मुरली सुनने, बोलो? हाँ, डायमंड हॉल में। डायमंड हॉल में अपने आप को बाबा के सम्मुख उपस्थित कर लो। ओके, बाबा के सामने उपस्थित कर लो। हो गए सब उपस्थित? बाप दादा के सामने सब उपस्थित हो गए? हो गए। बाबा दृष्टि भी दे रहे हैं और बाबा मुरली भी चला रहे हैं। उस रस से मुरली सुनिएगा। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता।
ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रही हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। क्या बात है। परम आत्मा अपने बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु न जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। खुशी हुई? परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं और हम परमात्मा का मनाते हैं। अब ये समझने की बात है शिव बाबा अपना जन्म किसको कहते हैं। आज सब तरफ से यहां पहुंचे हैं किस लिए? क्यों आए हो भाई? क्यों इकट्ठे हुए हो? मुबारक देने, मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ सुनो, अब क्या पिघलाने वाली बात है। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरों जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। क्या कमाल है भाई, ऐसा तो पिता कोई नहीं देखा होगा। हाँ, ऐसा पिता किसी का है जो ऐसे प्रेम के मोतियों की वर्षा करे, हीरों की वर्षा करे, जवाहरों की वर्षा करे? है कोई ऐसा पिता? देखो बाबा कैसा हमारा पिता है। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं। कोई राजा थे, उनके ऊपर सोने के फूलों की वर्षा की गई थी। लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है? बाबा वर्षा कर रहे हैं। हाँ, महसूस हो रहा है? भाइयों को कम हो रहा है शायद। हाँ, हो रहा है? महसूस हो रहा है?
हाँ, सबको हो रहा है भाई, पीछे जो बैठे हैं महसूस कर रहे हो? हम्म, अच्छा, एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? जब कोई मनाते हैं तो क्या करते हैं? आज उन दिनों में ये रिवाज चल रहा था ब्राह्मण परिवार में भी, बैंड बजाते हो। हम्म? तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाबा हमसे सेपरेट नहीं होना चाहता तो हम भी तो सेपरेट नहीं होना चाहते, लेकिन बाबा बच्चों के रिजल्ट बताते हैं कि कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, माया के कारण थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती। देखो बाबा का कितना प्यार है। बाबा कहते तुम बच्चे नटखट हो नहीं, लेकिन तुमको माया नटखट बना देती है। नटखट हो भाई, नटखट हो, नटखट हो, नहीं हो? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। मुरली सुन रहे हैं ना? तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। बाबा के सामने विदेशी भी बैठे हैं ना। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। विदेशियों को कंपेनियन भी चाहिए तो कंपनी भी चाहिए। कंपेनियन मतलब क्या होता है? कंपेनियन अर्थात साथी। हाँ, विदेशियों को साथी भी चाहिए, कंपेनियन और कंपनी भी चाहिए, साथ भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। आपको भी पसंद है ना? कंपेनियन भी चाहिए, कंपनी भी चाहिए, हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है? भारत वालों को पसंद है? जी बाबा। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। कंपेनियन मिला माताएं, माताएं कंपेनियन मिला। हाँ, भाइयों को मिला कंपेनियन, कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी।
कंपनी मिली है, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? अभी नहीं बोलते हो? नहीं जी, हाँ नहीं। कल्प पहले मिला था, कल्प पहले मिला था, हाँ जी। हम्म, ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? कोई अप्राप्ति है भाई? हाँ, एक हाथ से बताओ, कोई अप्राप्ति है? नहीं है बाबा, नहीं है। अच्छा, सबकी दिल क्या कहती है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? कोई अप्राप्ति है, बाबा ने पूछा, दिल से कह रहे हो या मर्यादा अनुसार बाबा पूछ रहे हैं तो हमको कहना है? बताओ, जो मर्यादा अनुसार कह रहे हैं वो हाथ उठाओ। है ना मर्यादा अनुसार वाले? और जो दिल से कह रहे हैं वो हाथ उठाओ। ठीक है। बाबा कहते हैं, गाते तो हो, जो पाना था वो पा लिया, या पाना है? बोलो, पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? राजू भाई, सब पूरी हो गई? बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप दादा कहता है कोई आशाएं रह गई हैं। कौन सी? तो बच्चों ने जवाब दिया, बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाप आया और कोई रह जाए, तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है, हम वो आश बता रहे हैं ना बाबा, जो बच्चों के अंदर वो आश तो है, वो आश तो है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए। ये आशा है? अभी बोलो हाँ या ना। अब ये भी नहीं है, आज की डेट में नहीं है। लेकिन जब मधुबन में बाप दादा आते थे तो लाइन लगती थी ना बाबा से दृष्टि लेने की, कोई ना कोई रूप से जाते थे तो होता था हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं। तो वो आश सब बच्चों को रहती थी। तो बाबा वही आश बोल रहे हैं। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा गद्दी से उठ करके सब बच्चों के बीच में जाता था। वो वीडियोस बनी हुई है, ये देखो आ गई। ये बाबा सबके बीच में, ये तो स्टेज पर है, लेकिन स्टेज पर है धरती पर। हाँ, जो बाबा सबको दृष्टि देने के लिए जाते थे पूरे डायमंड हॉल। फिर वो भी बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो इसलिए ये दिखा रहे हैं। अब तो बाबा स्वयं आते, देखो कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा, आप भी बैठे हुए हो वहां, बैठे हो ना? हाँ, जो फोटो है उसमें समझो मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, वो मेरे को बाबा कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ये भी आशा पूरी हो गई।
संतुष्ट आत्माएं हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों मुबारक? क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना, तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। अब बाबा का था ना शुरू शुरू में, पा लिया, पा लिया। तो बाबा कहते हैं चाबी मिल गई, पा लिया। तो बाबा कहते ब्रह्मा के अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं। अभी अंडरलाइन, हाँ अंडरलाइन। सदा बाप की कंपनी में रहो। क्या अंडरलाइन करा रहे बाबा? सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? होता है, विदेशियों में भी होता है, भारत में भी होता है। कभी कभी अपन को समझते हैं हमारा कौन है, कौन हमको करेगा, अपन को अकेला समझते हैं, बिल्कुल अकेला। वो बहन का अनुभव सुना था ना, कमलेश बहन आई थी, उसका अनुभव सुना था ना। अकेली रहती है, अकेली कितने सालों से। बाबा को अपना कंपेनियन उसने पक्का बनाया हुआ है। सारे काम बाबा उसके करता है, सब करता है। तो सारी बात है सूक्ष्म रूप से बाबा को अपना बनाना और अनुभव करना। क्या कमाल की उसने बात कही, सुना होगा आप लोगों ने। 104 डिग्री बुखार, डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे साथ कौन आया है? कहती मेरे साथ मेरा बेटा आया है, वो बाहर है, किसी से बात कर रहा है। ऐसे बेटा कौन था? बाबा। दवाई ली, बुखार गायब। तो बाबा बाबा बहुत बहुत मदद। एक भाई था, उसने भी अपना अनुभव बताया। कहा मेरी बाजू चल नहीं रही थी, मैंने बाबा को कहा बाबा
ये एकदम जैम हो गई है, जड़ हो गई है, बाबा कुछ करो। कहता है मैं योग में था, मुझे अनुभव हुआ कि जैसे लाइट बाबा की मेरी बाजू पर पड़ी है, कि मेरा दर्द खत्म हो गया। तो बाबा निभाता है, बाबा निभाता है। हम बाबा को, बाबा ने कहा ना, सर्व संबंधों से मेरे को यूज करो, कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप दादा को रहम आता है, ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? फिर क्या कहते? वाय वाय वाय, क्यों क्यों? बाप दादा ने कहा वाय नहीं कहो। जब ये शब्द आता है, वाय नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई। फ्लाई माना उड़ना, तो वाय वाय कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए तैयार है। किसको अनुभव है? हाँ, किसको अनुभव है? बाबा मालिश भी कर देता है। अच्छा, थोड़ों को अनुभव है। मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा? डबल विदेशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो, मनाने आए हो ना? तो बर्थडे की आज गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं मुझे क्या गिफ्ट दी आपने? सोच रहे हैं, अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? डॉक्टर रूप सिंह भाई, हाँ, जो बाबा कहेगा वो देंगे, अपनी इच्छा से देंगे। अच्छा, क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से? जो बाप दादा कहेंगे। बच्चों ने जवाब दिया। देखना, बाबा भी कहता देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाबा कहेगा तो आपने कहा देंगे, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? हिम्मत है? हाँ, बाबा की बात को मानने की हिम्मत है? हाँ? मधुबन वाले हिम्मत है? हाँ, आप सब कौन हो? मधुबन वासी हो ना? इस समय सब मधुबन वासी, तो हिम्मत है? हिम्मत है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है?
भारत वालों में हिम्मत है? अच्छा, मैं ओआरसी को खास पूछ लेता। ओआरसी वालों में हिम्मत है? हाँ, ओके, बहुत अच्छा। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुनाए? बाबा कहता सुनाओ, मुझे क्या कहना है? ये तो नहीं कहेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा। बाबा कहे मैं कहूं और फिर आप कहो बाबा ये सोचना पड़ेगा। गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में एक दो तीन नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। क्रोध का अंश इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? वो भी क्रोध का ही अंश हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वो हल्का है। चिड़चिड़ापन, मुंह बनाना, फीलिंग में आना, ये सब गुस्सा है। पहला जोर से, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। बाबा देखिए ये नहीं कहते हैं कि भाषा गड़बड़ हो गई है, बाबा कहते हैं भाषा रॉयल हो गई है। रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही ना। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। ऐसा कोई है हमारी क्लास में जिसको बिल्कुल क्रोध नहीं आता? एक तो मेरे सामने बैठा है। और कोई है जिसको बिल्कुल क्रोध नहीं आता? बिल्कुल नहीं, अंश मात्र भी नहीं आता। यशपाल भाई आप खड़े तो हो जाओ। यशपाल भाई, ये आत्मा ऐसी है जिसने क्रोध पर योग से विजय प्राप्त की है और बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। हाथ हिलाओ उधर। हमारा साइंटिस्ट भाई है ये। ऐसा नहीं है, नेचर था, इन्होंने कहा मैंने पुरुषार्थ करके क्रोध को जीता है। और एक नहीं, पिछले 25 साल से इनका रिकॉर्ड है, ऐसे ना, पिछले 25 साल से रिकॉर्ड है क्रोध पर विजय। अंश मात्र भी नहीं आता। ज्ञान से जीता है, योग से जीता है। तो बाबा कहते हैं हम सबकी दुआएं, है ना, हम सबकी दुआएं ऐसा अंश मात्र भी ना हो। बाबा कहते हैं क्यों? क्रोध में आकर, हाँ ये क्या हो गया। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता। फिर मूड ऑफ कर देते हैं। मूड ऑफ हो जाती है वो और मुसीबत।
बड़ी दादी कहा करती थी, मूड ऑफ वो करते हैं जो मूड मती होते हैं। उस आत्मा से किनारा कर देंगे, मूड ऑफ हो गया, कुछ चट्टा बेटी हुई, उससे किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। कितनों ने हाथ उठाया? हाँ, जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भल करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? आज बाबा बांध रहे हैं। कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। हाथ उठाओ जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे। अच्छा, थोड़े नहीं, ओके। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। और जो समझते 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन किन पर? जिन्होंने कहा बाबा हम कोशिश करके छोड़ेंगे। अभी बताओ, जो समझते कोशिश करके क्रोध को जीतेंगे वो हाथ खड़े करो। क्यों? सबकी मर्जी नहीं है। बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। सुनो, जब भी गलती से भी न चाहते भी कभी क्रोध आ भी जाए, समझो गलती से आ गया, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा। मीठा बाबा तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना? करना ही है ना? बोलो हाँ जी। हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। मधुबन वाले मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करते हैं तो बाबा उनको टोली खिलाएंगे। भाई ओआरसी वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, ओआरसी वाले भी मेहनत करते हैं ना, रात दिन मेहनत करते हैं। हाँ, ओआरसी के लिए भी अच्छी तरह से ताली बजाओ। हाँ? हाथ हटाओ, ओआरसी वाले हाथ उठाओ।
ओआरसी वाले, हाँ देखो पीछे तक बैठे हैं, शाबाश है, इन्हों को भी शाबाश। बाबा कहते हैं आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, ये जो एक प्रोजेक्ट चला था कल्चर ऑफ पीस, जिसमें सारे विश्व से सिग्नेचर्स इकट्ठे किए गए थे। वो छः प्रॉमिस थे जो हमको करने थे, हम ये काम करेंगे। तो उसमें हमारी जो आपका फिल्म जगत है उसकी शबाना आजमी आई थी, सोनिया गांधी जी ने किया था, और फाइनल वाला जो था वो अटल बिहारी जी ने किया था। अपने घर में प्राइम मिनिस्टर थे, अपने घर में बुला करके, दादी जी भी आए थे, मोहिनी बहन भी थे, हम लोग सब थे। तो अटल बिहारी जी ने अपने घर बुला करके वो साइन किए थे। तो ये कल्चर ऑफ पीस बहुत, उसमें भारत को नंबर 1 मिला था, नंबर मिलियन मिनट्स में भी नंबर 1, कल्चर ऑफ पीस में भी नंबर 1। बाबा कहते हैं तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, सबके संपर्क में मुस्कुराते हुए, कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपनी कल्चर नहीं छोड़ो, किसी को देख के अपनी कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा है हाँ जी करना, सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं, क्योंकि कोई मधुबन बैठे थे, कोई कहाँ बैठे थे, ज्ञान सरोवर में, तो सब जगह चल रही थी मुरली। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते, आज के दिन की आप सब ने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे, बन रहे हैं ना। अभी देखो मुरली कितने सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ सुन रहे हैं। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। हाँ, आईटी वाले ये सारा अरेंज करते हैं, तो बाबा उनको भी मुबारक। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड पत्र,
कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे, बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने पदम? 5 पदम। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, बाप दादा ने बच्चों को भी नैनों से देखा। बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी। आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड। वरदान। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य। अव्यक्त इशारे। कर्म योगी आत्मा सदा साक्षी दृष्टा बन कर्म करने के कारण किसी भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बन सकती। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती हैं। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वतः कर्म योगी बन जाती हैं।